ये जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, इस जर्नी में सबसे पहले एक चीज़ कॉमन है जो सभी लोग फेस करते हैं इस जर्नी के लोग, और वो है आइसोलेशन, अकेलापन। ईश्वर आपको सारी दुनिया से अलग कर देते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदार से, जो भी आपके करीब होंगे, जिससे भी आप ज़्यादा अटैच्ड होंगे, जिसको आप खोने से डरेंगे। मतलब जिससे दूर होने की बात सोचकर भी आपका मतलब दिल बैठ जाता होगा अब तक, उन सब चीज़ों से आपको दूर कर दिया जाता है। इस जर्नी में आने के कुछ दिन पहले ही ये प्रोसेस चालू कर देते हैं ईश्वर। और आने के बाद तो आप पूरी तरह से आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, दुनिया से एकदम कट हो जाते हैं, आप दूर हो जाते हैं। और ये उस समय तो लगता है जैसे आपके साथ मतलब ईश्वर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सज़ा दे रहे हैं, ऐसा फील होगा, जबकि ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है ताकि आप खुद को तैयार कर सकें, खुद को पहचान सकें, खुद के साथ समय बिता सकें, खुद की कमियों को जान सकें। आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या ठीक करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का मतलब आप मंथन करें अपने अंदर। इसके लिए आपको आइसोलेट किया जाता है। और वैसे भी ये जर्नी कहती है डिटैचमेंट की जर्नी है ये। आपको चीज़ों से डिटैच होना ही ये जर्नी सिखाता है। तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें अब तक अटैच्ड है 3D की लाइफ में, जो आपकी ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों से आप अटैच्ड थे अब तक, बचपन से लेके आज तक, उन सारी चीज़ों के बिना जीना आपको ये जर्नी सिखाती है। क्योंकि अटैचमेंट हमेशा पीड़ा देती है, कष्ट देती है, तकलीफ देती है। और डिटैचमेंट्स हमेशा पीसफुल में रहेंगे, आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। ये भाव में ईश्वर आपको लाना चाहते हैं। और ये सच में बहुत खूबसूरत फीलिंग है। शुरुआत में तो इतना दर्द होता है जब एक एक करके चीज़ें आपसे दूर होने लगती है और आप अलग थलग पड़ जाते हैं, लगता है जैसे कोई समझना नहीं चाहता। जो जिन जिन लोगों से आपको उम्मीद थी वो सब आपका साथ छोड़ते जाते हैं, या आप उनका साथ छोड़ देते हैं या वो छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा बनता है कि सब आपकी लाइफ से दूर होते जाते हैं। और ये जर्नी आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है जहाँ आपको किसी की ज़रूरत फील ही नहीं होगी। आप अकेले में इतना खुश रहेंगे कि अब आप खुद, ये चॉइस होगी आपकी, आपकी मर्जी होगी कि आपको कोई नहीं चाहिए। और ये जिद नहीं होगी, ये गुस्सा नहीं होगा, ये बदला नहीं होगा, ये नाराज़गी नहीं होगी। ये आपकी अंदर की हैप्पीनेस होगी जो चाहेगी कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए। तो जब इस जर्नी में हम आते हैं, जब आइसोलेट कर दिए जाते हैं, तो उस समय जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल ही होता है। जब सबसे पहले हमें आइसोलेट किया जाता है, उस समय हम जिस पीड़ा से, तकलीफ़ से गुज़रते हैं, वो कहते हैं ना, सोने को तराशने के लिए पहले उसे बहुत ही आग में तपाया जाता है, तो उस तरह से तपाया जाता है। हीरे को भी ऐसा किया जाता है। तो हमें उस चमक में लाने के लिए, हमें उस काबिल बनाने के लिए ईश्वर हमें वो पीड़ा देते हैं। ठीक है? तो इस कभी भी आप इस जर्नी में हैं और अगर आपको इस प्रोसेस को फेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस में चल रहे हैं, तो आप डिप्रेस नहीं होना, नाराज़ मतलब अब ईश्वर से नाराज़ नहीं होना। ये आपके भले के लिए है और ये आपकी लाइफ को इतना चेंज करेगा, आपको इतना चेंज करेगा कि आप ज़िंदगी भर सर झुकाएँगे भगवान के सामने कि उन्होंने आपको का क्या क्या से क्या बना दिया है। इस अकेलेपन में लाकर आपको क्या से क्या बना दिया है। तो हमेशा डिवाइन के प्रति आप ब्लेस्ड रहिए, खुश रहिए, उनका शुक्रिया अदा करते रहिए। कभी भी उनसे नाराज़ मत होइए। इस जर्नी में आँख बंद करके, भरोसा करके आप चलते जाइए। और जहाँ तक ट्विन है, देखिए ट्विन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हर एक की अलग-अलग जर्नी है। कौन से बर्थ, एक ही बर्थ में ट्विन नहीं मिलता, हमारे तो कई बर्थ होते हैं। अभी हमारा कौन-सा बर्थ है हमें भी नहीं पता। बस अपनी जो पीड़ा जो अंदर चल रही है, जिसको झेलना मुश्किल हो रहा है, जिस तकलीफ़ को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने आप को उस तकलीफ़ से बाहर निकालना है। और इसके लिए आपको डिवाइन की शरण में जाना है। और इस जर्नी में आपको बस इतना ही करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को केयर करना है। ज़िंदगी भर जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं या फेमिनाइन होती है, खासकर फेमिनाइन, हमेशा दूसरों का ही सोचती रही है। परिवार, दोस्त, हर जगह उसने अपने को पीछे रखा है,
अपने सामने वाले रिश्ते को सबसे आगे रखा है, उनके लिए पहले सोचा है, उनके लिए सब किया है। डिवाइन बोलती है स्टॉप हो जाओ, हो गया, जितना जिसके लिए करना था कर लिया, अब किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने लिए करो। जो भी करना है अपने लिए करो, तुमने अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट कर दिया। तो सेल्फ लव करो, ये जर्नी हमें यही सिखाती है, सेल्फ लव में आना है आपको। सबसे पहले प्रायोरिटी में आप खुद को रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी देती है, जो आपकी आत्मा को खुशी देती है। फिर देखिए ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल होती है और कितना आगे तक आपको लेके जाती है। और जितना ज़्यादा आप अपने खुद से प्यार करते जाएंगे, आपका ट्विन आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता जाएगा। ये इस जर्नी की सच्चाई है, इसे समझ लीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।